आज के लेसन में हम स्ट्रेट वी ओवरलैप कॉलर का कटिंग स्टिचिंग समझेंगे। तो इस प्रकार से जिससे हमने ड्राफ्टिंग में समझाया उस प्रकार से यहाँ पर आपको गले का ब्रॉडनेस जो है वो कितना कटिंग करना चाहिए वो समझना है। कोई भी बॉडी नाप हो तो उसमें नेक ब्रॉडनेस के लिए अपर चेस्ट का बॉडी मेजर लेना है और जो अपर चेस्ट का नाप रहता है उसका 12 ऐसा करके जो नाप आएगा उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, वो नाप हमें रेडी चाहिए। जैसे यहाँ पर 34.5 का 12 ऐसा किया तो 2.87 यानी हमने 3 इंच लिया है, तो जो 3 इंच रेडी आता है उसमें आधा इंच प्लस करना है ताकि 3.5 इंच हमें रेडी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 3.5 इंच ब्रॉडनेस रेडी मार्क, यानी हमें 3.25 उसमें 5 इंच कम करके जो हमारा दबाव में जाता है 0.25 इंच, तो उतना हमें कटिंग करना रहता है। तो इस प्रकार से हमें मार्किंग करना है। अब यहाँ पर 3.50 हमें रेडी चाहिए। अब हमें यहाँ पर 3.25 गले का ब्रॉडनेस जो कटिंग करने का नाप है वो करना है। अब जहाँ से 3.25 है वहीं से हमें शोल्डर डाउन का नाप देना है। अब यहाँ पर 0.50 इंच शोल्डर स्टिच का मार्क कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नापना है जो भी आपका नाप हो फ्रंट नेक का, यहाँ पर 7.5 इंच है। जब भी गले का नाप लेना हो तब ओरिजिनल जो नेक ब्रॉडनेस रहता है उसका जो ओरिजिनल नाप रहता है, जैसे अपर चेस्ट का 12 ऐसा करके जो ओरिजिनल जो ब्रॉडनेस का नाप आया है 3 इंच रेडी, तो वहीं से मार्क करके यहाँ का जो दबाव छोड़ के सिलाई का हमें यहाँ पर 7.5 इंच फ्रंट नेक का नाप करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ का जो कॉलर है वी कॉलर 1.25 इंच जो रेगुलर मेजर रहता है 1.25 इंच का, तो जो कॉलर बनता है उसका रेडी नाप जो है वो हमें पहले करना है। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो कॉलर ओवरलैप रहेगा, इसलिए यहाँ का जो नाप रहता है जहाँ पर गले का एंड है वहाँ पर 1.25 इंच रेडी चाहिए, तो उसका मार्क कर दीजिए। अब यही जो नाप है इसको ध्यान रखना है कि ये जो लिखा है 0.25 स्टिच वाला जो नाप है, जो रेडी नाप हमारा रहेगा, वही नाप कहाँ पे जा रहा है, जो रेडी मेजर आफ्टर सीओ, यानी ये जो शोल्डर का स्टिच का दबाव गया और फिर हमारा ये जो 3.5 इंच हमें ये जो ब्रॉडनेस रेडी चाहिए उसका नाप है, वहीं से हमें ये नाप को मिलाना है। पर नीचे लिखा है फुल मेजर हमें जो 1.25 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पर उसका जो आधा रहेगा 0.50 एंड 1 पॉइंट इतना नाप, वो हमें जैसे यहाँ पर खिसकाते खिसकाते जहाँ मिल जाए वहाँ पर ये नाप को हमें निशान कर देना है। अब यहाँ पर हमें कटिंग वाला जो नाप है 0.25 इंच अंदर से कटिंग वाला नाप करना है। अब यहाँ पर ये जो टोटल हमें 1.25 इंच रेडी चाहिए तो उसका मार्क कर दीजिए। अब ध्यान रखिए पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जो हम अपने और लेसन में समझाते हैं। आगे वाला ये जो पार्ट है इसको आपको ऐसे ऊपर खिसका देना है और यहाँ पर ये जो शोल्डर का नाप है इस प्रकार से आपको सेट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मार्किंग करना है। अब यहाँ पर पहले हमें शोल्डर जॉइंट कर देना है। अब इसका जो शोल्डर है वो हमें आगे की ओर यहाँ पर गिराना है। वे जो कैनवास है यहाँ पर आपको फोल्ड कर देना है। अब उसके बाद यहीं से आपको 2.5 इंच का जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पर हमें सीधा मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें इसको ऊपर रखना है। ये पूरा सीधा नाप कर दीजिए, जहाँ तक ये शोल्डर का नाप है वहाँ तक ये पूरा सीधा नाप है और यहीं पर
ये जैसे जा रहा है एक निशान यहाँ पर कर दीजिए, और जहाँ पर ये 0.25 का दबाव जाने वाला है तो यहाँ पर ये मार्क कर दीजिए पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर पीछे वाला पार्ट को आप ऐसे सीधा कीजिए। अब सीधा करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए, वहाँ से हमें आधा इंच ऊपर एक और निशान करना है, और यहीं पर हमें ये जो पीछे वाला जो शेप है ये गोलाई में चाहिए, तो यहाँ पर आप पर इसको गोलाई कर दीजिए, और ये जो नाप बना है उसी को मिलाते मिलाते आपको ये निशान कर देना है। अब यहीं पे ये हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इसको निशान मिला दीजिए। अब ध्यान रहे ये वाला जो मार्किंग है वो हमारे लिए एक टेम्पररी मार्क है, क्योंकि हमारा इसमें जो दबाव जाएगा वो तो 0.25 दबाव तो इसके अंदर जाएगा, यहाँ पूरे में इसके अंदर दबाव जाता है, इसलिए ये वाला मार्किंग से हमें अंदर की ओर एक मार्क करना है जो हमारा फाइनल कटिंग नाप रहेगा। तो ये वाला नाप आपको 0.25 अंदर से पूरा नाप कर दीजिए। तो ये वाला जो नाप है वो हमारा फाइनल कटिंग नाप है, और अब ये नाप की हमें कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये एक आधार था। अब हमें इसका कॉलर जो है 1.25 रेडी चाहिए, तो यहाँ पर ये टोटल हमें 1.25 का नाप कर देना है यहीं से। अब हमें यहाँ से 1 इंच नीचे इसका दबाव का यहाँ पर अलग से हमें रखना है, इसका मार्जिन नीचे की ओर में, और यहाँ पर भी आपको आधा इंच यहाँ पर एक अलग से मार्क कर दीजिए जो हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर जैसे ये बना है तो वैसे हमारा जो नेक है इधर की ओर रहेगा। अब इसी को हमें कटिंग करना है। अब हमें इसको यहाँ पर दोनों को ऐसे मिलाकर जॉइंट करना है। अब जहाँ पर ये नेक लिखा हुआ है वहाँ से हमारा गला दूसरे कपड़े से पलटी करना है, इसलिए यहाँ पर हमें 0.25 का मार्जिन रखना है, और यहाँ पर ये बाहर की साइड में हमें आधा इंच जितना मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। अब जहाँ पर ये मार्जिन दबाव है वहाँ पर आपको ऐसे रखकर थोड़े थोड़े दूर पर फेविकोल का बुन लगा दीजिए, और यहीं पर से कपड़ा पूरा लगा दीजिए। अब हमें यहाँ पर इसका जो मार्जिन है यहाँ पर रखकर ये कपड़े को ऐसे रखकर यहाँ पर जारी का सिलाई करना है। ये कपड़े के ऊपर जारी का सिलाई आना चाहिए। अब हमें यहाँ से 0.25 का मार्जिन रखकर इसको कटिंग कर लेना है। पीछे वाला जो सेंटर नाप है वहीं से ये वाला नाप हमें इसको मिलाना है।
अभी यहाँ पर आते आते आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमारा फाइनल नाप था यहाँ वाला, उसी को यहाँ पर फोल्ड कीजिए और यही जो नाप आएगा वो यहाँ पर हम करेंगे। तो यही हमें से रेडी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा पार्ट में भी यहाँ पर दोनों को साथ में रख देना है और यहीं से हमें निशान कर देना है। अब यही जो निशान है यहीं पर इसका निशान मिलना चाहिए। और पूरा ऐसा रख के क्लिप लगा दीजिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये जो निशान है यहाँ पर इसको मिलाइए। ये पूरे में क्लिप लगा देना है पहले। अब यहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करना है। अब यहाँ का भी जो नाप है ये दोनों साथ में होना चाहिए। अब यहीं पर आपको कट कर देना है। अब यहाँ का जो सेंटर का नाप है, ये जो नाप है यहाँ पर हमें मिलाना है। और यहाँ का जो नाप है वो आपको पहले ये दोनों को मिलाना है। यहाँ का नाप भी ये दोनों ऐसे मिला हुआ रहना चाहिए। अब इसको सीधा कर दीजिए। अब यहीं पर ये दोनों मिला हुआ रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे कॉलर क्रॉस हो जाएगा, इसलिए इसका खास ध्यान देना है कि दोनों का मार्जिन हमेशा एक ही जैसा मिलना बहुत ज़रूरी है। अब आपको जो भी ऊपर नीचे रखना है वो रख सकते हैं। ज़्यादातर ये वाला राइट हैंड वाला ऊपर रहेगा लेडीज़ में। अब यहाँ पर इसको सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर इसका जो कोना है यहीं से आपको पहले चेक करना ज़रूरी है। जैसे ये 9 में 1 पॉइंट कम इतना नाप आ रहा है, तो यहाँ से भी ये उतना ही नाप होना चाहिए, तो ही ये परफेक्ट होता है। अगर यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे हो गया यहाँ का नाप, तो फिर वो नहीं चलेगा। ये दोनों भी एक जैसा यहाँ पर मिलना चाहिए, ये भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहता है, तो देखिए इसको यहाँ पर आपको ये जो गोलाई रहता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ये वाला जो पार्ट रहता है यहाँ पर हमें थोड़ा ऐसे खींच के प्रेस लगाना चाहिए। यहाँ पर ऐसे आपको खींचना है और यहाँ पर थोड़ा ऐसे गोल करने की कोशिश करना है। यहाँ पर ये 2.5 इंच वाला वहाँ तक आपको ऐसे पूरा ऐसे खींचना है, ऐसे गोल करना है। इसे पहनने के बाद फिटिंग बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर आपको हुकाई करना है। दूसरा मेथड में यहाँ पर स्ट्रेट वी कॉलर विथ पेच, यानी यहाँ पर पेच होगा। तो यहाँ पर भी इसका जो शोल्डर ये सब कटिंग जैसे हमने पहले लेसन में ये जो तरीका से आपको समझाया, ठीक उसी तरह यहाँ पर कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार ये बैक पार्ट में इसी तरीके से कटिंग करने के बाद जब हम स्ट्रेट कॉलर बनाते हैं तब यहाँ पर ये जो पीछे की साइड रहती है वहाँ पर कई बार ऐसी क्रीज आ जाती है। ऐसे जब अगर ऐसे फुला हुआ रहा, ऐसे अगर क्रीज आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो गहराई में कटिंग होना चाहता है। फिर जैसे आप करोगे इस प्रकार से, जैसे आप सेटिंग करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एकदम आपको अच्छा फिनिशिंग मालूम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमने पहला कटिंग किया उससे भी आपको आधा इंच नीचे यहाँ पर और भी गोलाई करके कटिंग करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आधा इंच शोल्डर रखा पीछे का, उसके बाद यहाँ पर टोटल हमने 1 इंच जितना यहाँ पर कटिंग किया है। यहाँ पर हमें गला बनाना है, तो जैसे यहाँ पर ने समझाया पहला लेसन में कि 3 इंच से हमें गले का नाप लेना रहता है। अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये जो पेच है वो कितना लंबाई में चाहिए। ज़्यादातर ये जो पेच रहता है 5 से 6 इंच तक लंबाई में रहता है। तो यहाँ पर भी हमने जो रखा है 5.5 इंच इसको रेडी रखा है। अब यहाँ पर इसका जो कॉलर हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी जैसे 1.25 इंच है तो पूरा नीचे तक 1.25 इंच रेडी आएगा। अगर आपको ओवरलैप करना है तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ का ये जो कॉलर है, जैसे आप मार्किंग करोगे यहाँ से ऐसे क्रॉस में, तो ये और भी नीचे इस प्रकार से चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको जैसे हमने समझाया उस प्रकार से आप आधा इंच और 1 पॉइंट का यहाँ पर मार्क करके ऐसा ओवरलैप कॉलर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको 1.25 इंच यहाँ पर रेडी जो कॉलर आएगा उसका नाप करना है। अब ये जो नाप बना है, अब ध्यान से समझिए, तो ये जो बाहर वाला मार्किंग है जहाँ पर ये रेडी नाप आएगा, जो 3.5 इंच वाला जो नाप है वहाँ पर जो रेडी आएगा, तो वहीं से ही हमें सीधा नाप कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो 1.25 इंच ये जो कॉलर है वो रेडी चाहिए। तो यहाँ पर आपको रेडी का नाप करना है। यहाँ का इसका जो ये ब्रॉडनेस है, ये जो 1 इंच यहाँ पर डबल में है फोल्ड पार्ट में, तो 2 इंच या खोल के यहाँ पर इसका पेज का ब्रॉडनेस रेडी आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉलर है वो स्ट्रेट है, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर आप गोलाई बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस प्रकार से अगर आप गोल बना रहे तो यहाँ का पेच बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें कटिंग वाला जो नाप है वो अंदर से करना है 0.25 इंच। अब यहाँ का जो पेच है उसको भी आपको कटिंग करके इसको संभाल के रखना है। यहाँ पर ये जो कॉलर है, पीछे वाला जो पार्ट है
तो इसको आपको ऐसे रख देना है। जैसे ये गोलाई है अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको मार्क कर दीजिए जैसे ये जा रहा है। अब यहाँ पर पूरा जैसा बैक पार्ट है वैसे यहाँ पर मार्क कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो शेप है अपने आप आ जाएगा। अब ये जो पेच है जैसे हमने कटिंग किया था वैसे मिल जाएगा। जिससे हमने यहाँ पे ये कटिंग किया था वैसे ये यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला पेच हमें लगाना है। अब यहाँ पर एक कैनवास में ये जो पेच है इससे आपको 1 इंच की दूरी पर कटिंग कर लेना है। यहाँ पर ये जो निशान है जो हमें रेडी चाहिए वही यहाँ पर कोने में आपको मिलाना है। अब इसकी जो सिलाई है यहाँ पर लगेगी। यहाँ से आपको नाप लेना है कि एक जैसा है कि नहीं। यहाँ से ये 7.50 है तो यहाँ से भी ये उतना ही होना चाहिए।
यहाँ से आपको नाप लेना है एक जैसा है कि नहीं। यहीं से भी चेक कर लेना है कि यहाँ पर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर अगर आपको हुक करना है तो कोई भी साइड में यहाँ पर ये निशान करके आप इसमें हुक भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और दो हुक कर सकते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ तक आप पैक कर सकते हैं पूरा। लेकिन हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अब इसी के ऊपर ही। अब यहाँ पर ये पूरा पैच हो गया और यहाँ की साइड में भी ये कवर हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर इसको हमें कवर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने ये कवर कर दिया है। अब यहाँ पर पूरी तरह से पूरा ये कवर बनेगा।